शरीर को जिंदा रखने के लिए हर वह चीज़ जिससे ऊर्जा मिले भोजन कहलाती। भोजन हर इंसान का अपने संस्कारों और स्वाद अनुसार अलग होना स्वाभाविक है। परमात्मा और गुरु के बाद अगर किसी की अहमियत मानी गई तो वह भोजन है। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाथ भूखे कवल टहकेव, धन ओय संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलिबो सारंग पानी। जैसे दूसरे को भूखा रखना अत्याचार माना जाता, वैसे ही अपने आप को भूखा रखना भी अत्याचार ही है। भोजन त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो किसी कीमत से नहीं पाया जा सकता। और तूने कीमत भी लगाई तो दो रोटियां। अन्ने बिना न होए सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। जरूरत अनुसार किया भोजन शरीर के लिए वरदान, पर जरूरत से अधिक किया गया भोजन विकार पैदा करता, जिससे तन रोगी और मन सोगी हो जाता। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। दुनिया में उतने लोग भूख से नहीं मरते जितने ज़्यादा खा के बीमारियों से मरते हैं। भूख में खाया एक एक निवाला भी अमृत, और ज़रूरत से ज़्यादा खाया एक एक निवाला बीमारियों को न्योता देता। ज़्यादातर लोग तो खाने को देखकर इस तरह टूट पड़ते जैसे कई जन्मों के भूखे हों। परमात्मा ने तोहफे के तौर पर इतना सुंदर शरीर दिया, कई लोगों ने तो खा खा कर इस कंचन जैसी देह का ही सत्यानाश कर दिया। जो लोग अपने शरीर के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती। फिट एवेहा जीव्या, जित खाए वधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। प्राचीन काल में मनुष्य फल पत्तों के साथ कच्चा मांस खाकर अपनी भूख की पूर्ति करता। आज इतनी तरक्की हो गई कि हम कई प्रकार का भोजन तैयार करने में कुशल हो गए, पर अज्ञानता कारण यही भोजन कई लोगों के लिए पाप पुण्य का विषय बन गया। जबकि पाप पुण्य दोनों एक समान है। पाप पुण्य दोनों एक समान, निज घर बारस तजो गुण आन। आज सारा संसार दुविधा में पड़ा कि भोजन शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी। देवते मांसाहारी भोजन के साथ शराब भी पीते थे, जिसे सोमरस कहा जाता। आज भी काली माता और कामाख्या देवी के मंदिर मीट का प्रसाद मिलता, हजूर साहिब बकरे झटकाए जाते और भैरवनाथ के मंदिर शराब का प्रसाद मिलता। दूसरी तरफ महावीर जैन और महात्मा बुद्ध राजाओं के बेटे होने के कारण हर तरह का भोजन खा चुके थे, इसलिए रूखा सूखा खा के भोजन में रस लेना ही छोड़ दिया। ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। भूखे बंदे को दो रोटियों से वास्ता, भूख अपने आप ही भोजन को स्वाद बना देती। रूपे कामे दोस्ती, भूखे सादे गंड, लब्बे माले गुल मिल, मिच्चल ऊँगे सौर पलंग। ईसा मसीह शाकाहारी मांसाहारी भोजन के साथ शराब भी पी लेते। आज ठंडे देशों में डॉक्टरों की तरफ से हर किसी को 30 ml शराब पीने की सलाह दी जा रही, ताकि शरीर गर्म रह सके। ज़रूरत अनुसार लो तो जहर भी अमृत बन जाता। हजरत मोहम्मद सूर के मीट के अलावा सारे जानवरों का मीट खा लेते थे। सूर भी सिर्फ इसलिए छोड़ा कि गर्दन की हड्डी मोटी होने के कारण उसको हलाल करना मुश्किल। किसी अनुसार मीट झटके वाला सही और किसी के लिए हलाल किया हुआ। कुरान पुराण बाइबल किसी में भी मांस खाने की मनाही नहीं की गई, बल्कि हर खुशी के मौके इसको खाना अच्छा समझा गया। मांस पुरानी मांस कतेबी, चहुंजुग मांस कमाना, जज काज व्याह सुहावे उत्थे मांस समाना। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मांस है, साग सब्जी फल भी मांस है। सारी वनस्पति में जान है, ये भी दुख सुख महसूस करती। पानी का फिल्टर करने का मतलब ही अनचाहे जीवों को मारना है। फल सब्जियां और कुछ नहीं, वनस्पति के ही बेटे बेटियां हैं। जेते दाने अन्न के, जियां बाज न कोय, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। कोई भी इंसान जीव हत्या से बच नहीं सकता। घर में मक्खियां मच्छर मारने वाली मशीनें, फसलों पे स्प्रे दवाइयाँ, सबका मनोरथ ही जीव हत्या है। दही को माइक्रोस्कोप से देखो, हजारों की गिनती में जिंदा जीव दिख जाएंगे। जानवर की चर्बी से ही दूध बनता। क्रिश्चियनिटी की क्विकर संप्रदा तो दूध को भी तरल मांस मानती। इसलिए क्या खाना और क्या छोड़ना, ये झगड़ा ही मूर्खों का है। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। हमारे शरीर में करोड़ों की गिनती में सूक्ष्म जीव पल रहे। सांस लेने से लाखों सूक्ष्म जीव हमारे मुंह अंदर चले जाते।
हर वह भोजन जो हमें जीवन देता, उसमें जीवों का होना अनिवार्य है। जियां का आहार जी खाना एक करे, विच उपाय सायरा तिन्ना भी सार करे। आदमी स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से कोई भी भोजन खा सकता, इसलिए क्या खाना और क्या नहीं हर इंसान की अपनी पसंद होनी चाहिए। हर इंसान कई जानवरों का सुमेल है, किस समय कौन सा जानवर क्या खाने को मांग ले कुछ नहीं कहा जा सकता। मनुष्य बड़ी लंबी यात्रा से कई जूने भोग के आया, शाकाहारी मांसाहारी होना उसकी अपनी फितरत। भोजन परमात्मा को जानने के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता, इसलिए बाहर की खाने पीने की उलझन खत्म करके मन का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तृप्ति उसी से ही होगी। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ध्याया।